हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी कि हीट एंड टेम्परेचर जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं, उसमें जो पिछले क्लास में लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, सॉलिड एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये सबसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनाए थे और कुछ क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, तब जाकर के जो है बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगा कि पिछले क्लास में जो कुछ भी पढ़े थे थियोरेटिकल कंटेंट, उसका कंसेप्ट जो है और बेहतर हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा के बुक से, क्वेश्चन नंबर है 11, चैप्टर 23 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझें। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मीटर स्केल मेड ऑफ स्टील गिव्स करेक्ट रीडिंग एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो ये जाने कि कोई भी स्केल जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करेक्ट रीडिंग देता है। मतलब कि अगर 1 मीटर इतने लेंथ को बोल रहे हैं तो स्टील का रॉड है, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 1 मीटर का है तो जाहिर है टेम्परेचर अगर 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका लेंथ कुछ बढ़ जाएगा, 20 से कम होगा तो कुछ लेंथ घट जाएगा। यानी आप कपड़ा खरीदने जाते हैं और बोलते हैं 1 मीटर हमको दीजिए, तो 1 मीटर अगर आप मॉर्निंग में खरीदते हैं, दोपहर में खरीदते हैं, रात में खरीदते हैं तो लेंथ अलग अलग होगा। ये अलग बात है कि वो इतना कम का फ़र्क पड़ेगा कि प्रैक्टिकल वे में पता नहीं चलेगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लेंथ अलग अलग होगा, क्योंकि दोपहर में टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो एक्सपेंड किया हुआ था और नाइट में टेम्परेचर घट गया तो थोड़ा बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जाहिर है नाइट में जब हम 1 मीटर कपड़ा खरीदेंगे स्टील रॉड के हेल्प से, मतलब स्टील के स्केल के हेल्प से, तो जाहिर है कुछ तो एरर आएगा ही। तो देखो क्वेश्चन में वही कह रहा है कि स्टील रॉड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 1 मीटर है। ठीक, यानी ये बिल्कुल सही है। यानी हमेशा याद रखना है कोई भी जो स्केल होता है वो ऑल टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं होता है। अलग बात है कि हम लोग कोई उतना माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो करते नहीं हैं, हम लोग ऊपरी तौर पे मेजरमेंट करते हैं, इसलिए वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जहाँ बहुत सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ जो है थोड़ा बहुत भी लेंथ में चेंजिंग होगा तो उसका इफेक्ट होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सही रीडिंग दे रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर। देखो जी, मान लो ये मार्क है 50 सेंटीमीटर और यहाँ मार्क है 51 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। कह रहा इन दोनों गैप के बीच का लेंथ कितना होगा अगर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। टेम्परेचर 20 के बजाय अगर 10 हो जाए तब बतलाओ ये लेंथ कितना होगा। जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ कितना था? 1 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ जब भी निकालना हो और टेम्परेचर चेंजिंग का बात हो तो याद करो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं ना, L = L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। L मतलब लेंथ एट फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक, 10 पर कितना लेंथ होगा? L0 मतलब लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर, तो 20 डिग्री पर इन दोनों के बीच का गैप है 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा है 1.1 10⁻⁻5 और डेल्टा थीटा क्या लिखें जी? तो 20 से घट के 10 हुआ है। देखो डेल्टा थीटा का हमेशा मतलब होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्प, यानी 10 - 20। ठीक, तो देख लो तो कितना आ गया। ये तो खैर 1 है ही, तो 1 देख लो माइनस 10 हो जाएगा ना। 1.1 इंटू 10⁻, देखो इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये पावर -4 हो गया।
तो देखो तो फाइनल लेंथ क्या आ गया 1 माइनस, अब इसी को सॉल्व कर देना है, हम लोगों को डिवाइड कर देना है 10 टू द पावर 4 से, तो 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे 1 2 3 4, देखो इतना ही ना आएगा, देख लो तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यही जो है आंसर होगा, नोट करो। हाँ जी, देखें, जैसे आप रेलवे ट्रैक पे देखते होंगे कि जो रेल लाइन होता है वो अलग अलग सेक्शन में होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही रेलवे लाइन जो है कंटिन्यूअस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, कुछ कुछ मीटर पे होता है और बीच बीच में ज्वाइंट रहता है। मान लो ये जो सेक्शन है वो 12 मीटर का सेक्शन, ठीक ना, ये 12 मीटर का सेक्शन, ठीक। ये सेक्शन क्यों दिया रहता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जब ट्रेन इसके ऊपर से पास करती है तो एक तो उस रीजन से भी कुछ टेम्परेचर में चेंजिंग आता है, और दूसरी बात अगर मान लो मौसम में चेंजिंग हुआ, अलग अलग वेदर में टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर है एक्सपेंड करना चाहेगा, हर सेक्शन एक्सपेंड करना चाहेगा। अब एक्सपेंड करने के लिए अगर जगह नहीं दिया हुआ रहेगा तब उस केस में रेलवे ट्रैक जो है वो कर्व शेप में टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। इसलिए इतना गैप बना दिया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर, जैसे मान लो अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सर्टेन गैप मेंटेन किया गया है हर 2 सेक्शन के बीच में, ठीक है, और प्रत्येक सेक्शन जो है कितने लेंथ का है 12 मीटर का। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बतलाओ हम कितना गैप रखें। अगर मान लो ये आयरन रॉड, आयरन मटेरियल का सेक्शन बना हुआ है, तो हम कितना गैप रखें कि जब टेम्परेचर बढ़ करके 48 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए गर्मी के दिन में या किसी मोमेंट पर, तब भी जो है ये जो है एक दूसरे से टकराए नहीं या कर्व नहीं शेप गेन करे, ठीक है। कितना हम गैप रखें, तो देखो जाहिर है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ जो है इस साइड और इस साइड, दोनों साइड में इसका बढ़ेगा। वही बात इसके लिए भी होगा, लेंथ इसका भी बढ़ेगा और लेंथ इसका भी बढ़ेगा, सबके लिए एक ही बात, ठीक। थोड़ा सोचो, मान लो 1 मिनट के लिए इसका लेंथ है 12 मीटर और इसका लेंथ मान लो 1 मिनट के लिए 5 सेंटीमीटर से बढ़ गया, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, वैसे ही 2.5 इसका इधर, 2.5 इधर, तो कम से कम गैप हमको कितना रखना पड़ेगा, इसके लिए 2.5 और इसके लिए 2.5, यानी हमको 5 सेंटीमीटर का गैप रखना पड़ेगा कि नहीं। यानी इनडायरेक्टली ये सोचो कि इस रॉड का लेंथ जितना से बढ़ेगा उतना ही ना गैप रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सही बात है, दोनों तरफ एक्सपेंड करेगा, जितना इधर उतना ही इधर, तो ये भी तो एक्सपेंड करेगा दोनों तरफ। तो इस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दोनों सेक्शन के बीच कितना गैप रखना चाहिए जिससे कि ये सेफ रहे, वो क्रैक ना करे, दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं, तो ठीक है। उस केस में बहुत सिंपल मेथड है, समझ लो कि ये इनिशियल लेंथ किस टेम्परेचर पर, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब 48 होगा तो पता करो इसका लेंथ कितना से चेंज हो जाएगा। तो याद करो हम लोग पढ़े थे
कि चेंज इन लेंथ जो है, चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला है होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक ना, एल नॉट क्या है, तो लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर, अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, तो बोलेंगे क्या, द गैप should be made between the two sections, दो सेक्शन के बीच जो गैप होना चाहिए वो सीधे इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए होना चाहिए। ये जितना लेंथ चेंज होगा, ठीक ना, जितना से कोई एक सेक्शन का लेंथ चेंज होगा उतना गैप रख दो। क्लियर है? तो एल नॉट कितना है, तो 12। अल्फा जो है क्वेश्चन में दिया है 11 इंटू 10 टू द पावर -6, और डेल्टा थीटा जो है 48 - 18। ठीक है, समझ ही रहे हो, टेम्परेचर जो है 18 से 48 हुआ है, फाइनल टेम्परेचर माइनस, यानी 12 इंटू 11 देख लो तो 48 - 18 कितने के इक्वल हो गया, 30 के इक्वल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, इतना जो है मीटर आया। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिख लिया जाए। और एक बात बतला दें, ये जो क्वेश्चन है हम हिंट दिए हैं 12 नंबर प्रॉब्लम SC वर्मा का, वही चैप्टर 3, अब 23 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट करें। हाँ जी, देखो, एक स्टील का स्केल है और एक एल्युमिनियम का स्केल, दोनों जो है करेक्ट रीडिंग दे रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक ना, दोनों जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजरमेंट के लिए बनाया गया स्केल है। क्वेश्चन में दे दिया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है एल्युमिनियम स्केल के लिए 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टील के लिए दे दिया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री। ठीक, देख लो, एल्युमिनियम का अल्फा ज़्यादा है, यानी एल्युमिनियम जो है ना स्टील के कंपैरिजन में तेज़ी से एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्टील स्केल या एल्युमिनियम स्केल का 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, जाहिर है जैसे मान लो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 मार्किंग किया रहता है ना, 0 से 100 तक, 0 से 100 तक तो मार्किंग किया हुआ रहता है। तो अब जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्युमिनियम का 1 सेंटीमीटर और स्टील का 1 सेंटीमीटर, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर का जो गैप है एल्युमिनियम और स्टील का, इसका रेशियो क्या होगा जब टेम्परेचर 20 से घट करके 0 हो जाएगा। 20 से घट के 0 हो जाएगा तो एल्युमिनियम का 1 सेंटीमीटर और स्टील के 1 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फाइंड रेशियो ऑफ, ठीक ना, एल्युमिनियम सेंटीमीटर, सीएम लिखे सेंटीमीटर पढ़ना, एंड स्टील सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, चलो जी, एल्युमिनियम का जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है
तुम तो जान रहे हो फॉर्मूला, L = L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। मान लो इसके बीच का गैप है 1 सेंटीमीटर, तो कह रहा 0 पर ये लेंथ कितना होगा। तो एल्युमिनियम का अगर 1 सेंटीमीटर देखे तो इनिशियल लेंथ तो 1 सेंटीमीटर, 1 + अल्फा एल्युमिनियम 2.3 × 10⁻⁵। डेल्टा थीटा क्या लिखें जी, 0 - 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 1 ही है। 1 - 46 10⁻⁵ लिखें क्या, देख लो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो है 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.00046। सॉल्व कर लो, एल्युमिनियम का 1 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए एल स्टील, जैसे एल एल्युमिनियम लिखे थे, उसका भी तो इनिशियल लेंथ 1 सेंटीमीटर ही है। 1 + अल्फा स्टील 1.1 × 10⁻⁵ है ना। अल्फा डेल्टा थीटा फिर हम लोग लिखेंगे 0 - 20। देखो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 माइनस देख लो 22, 20 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 10⁻⁻⁵। देखो तो ये कितना आ गया 1 - 00022, इतना सेंटीमीटर आया। क्वेश्चन में कह रहा दोनों का रेशियो बतलाओ, तो क्या नहीं बनेगा। अब दोनों का रेशियो बतलाओ तो LA / LS, तो 1 - 0.00046 डिवाइडेड बाई 1 - 00022 जो आएगा आंसर। चलो नोट करो, ये देखो ये क्वेश्चन जो है, ठीक ना, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे SC वर्मा कहीं बुक में है, देख करके नंबर बतला देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14, ठीक ना। चलो इसको नोट करो। हाँ जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक मीटर स्केल है जो करेक्ट रीडिंग देता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक। यानी 16 डिग्री के अलावे कोई भी टेम्परेचर होगा तो जो भी रीडिंग देगा उस रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर तो होगा। तो पहले सिंपल वे में थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड का ही लेंथ मापना है हमको, यहाँ से यहाँ तक लेंथ को मेजर करना, और टेम्परेचर सपोज करो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, और समझो यही मेरे पास स्केल, ठीक। तो हम इससे इसका लेंथ मापे, चलो 1 2, चलो थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा है, मान लो 1 मिनट के लिए 2.2 मीटर है, ऐसा समझ लो। अब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ के 46 हो गया, तब तो जाहिर है मेरा जो स्केल है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यानी पहले जो वो इतने को बोल रहा था 1 मीटर, अब हो सके यहाँ तक को बोले 1 मीटर, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्केल हो गया। तो ये बोलेगा चलो यहाँ 1 मीटर। अब फिर जो है देख लो, ये तो अब 2 मीटर तो जा करके इससे भी आगे बोलेगा। यानी कि जो लेंथ पहले 2 मीटर से ज़्यादा था, थोड़ा समझना बात को, जैसे मान लो ये 1 हुआ, 2 हुआ, और इसके अलावे भी कुछ गैप बना हुआ है, यानी जो 2 से ज़्यादा था, अब वही जो लेंथ है वो 2 से भी मतलब 2 के लगभग हो गया या उससे भी कम हो गया। समझ रहे हैं क्या, मतलब कि ये जो स्केल है अब बड़ा हो गया। अब पहले हम इतने को बोलते थे 1 मीटर, और अब हम बोले नहीं इतने को बोलेंगे 1 मीटर। तो इससे कहीं भी हम रीडिंग लेंगे तो रीडिंग तो गारंटी है ना कि थोड़ा कम आएगा। कारण कि हम तो लिखेंगे, बोलेंगे क्या कि चलो भाई इतना हो गया 1 मीटर, फिर यहाँ से स्टार्ट किए, बोले देखो इतना हो गया 2 मीटर, जो पहले 2 से ज़्यादा था कुछ वो अब लगभग 2 हो गया या उससे भी थोड़ा कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही स्केल का लेंथ बढ़ जाएगा, वो जो भी रीडिंग देगा
पहले से जो रीडिंग दे रहा था उससे कम रीडिंग देगा। ठीक ना, सुनने में थोड़ा उटपटांग लगता है, लेकिन ऐसे सोचो ना, कोई कहेगा कि तुम्हारे पास जो है टोटल जो एग है 48 है, तो बोलो कितना दर्जन हुआ? 48 है तो कितना दर्जन हुआ? तो बोलेंगे कि 4 दर्जन हो क्या? नहीं, 12 को 1 दर्जन बोलते हैं। अब कोई कहे नहीं मेरा दर्जन 16 के होता है, तब कितना दर्जन हो गया? 3 ही दर्जन हो गया। रीडिंग घट गया कि नहीं? मतलब स्केल अगर बड़ा होगा तो रीडिंग जान लो कम हो जाएगा, यानी एरर माइनस में आ जाएगा। और अगर मान लो स्केल छोटा हो गया, कोई कहेगा नहीं हम जो है ना केवल 8 अंडा को ही 1 दर्जन बोलेंगे, तब तो कहेगा कि 48 एक को क्या बोलेगा? 6 दर्जन हो गया, तो उसका रीडिंग बढ़ गया कि नहीं? यानी अगर स्केल बड़ा करोगे तो रीडिंग क्या होगा? घट जाएगा। स्केल छोटा करोगे रीडिंग बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? अगर मान लो यही जो स्केल है, अगर टेम्परेचर घट गया, अब तुम बोल रहे हो नहीं हम यहाँ से बस इसी लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, इस पोर्शन को हटा दिए, तो चलो यही हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। देखो तो 2 से कितना ज़्यादा हो गया? तो लेंथ तुम्हें तो लगेगा ना कि कुछ ज़्यादा बोला जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि स्केल को ही क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है तुमसे कि बतलाओ टेम्परेचर चेंजिंग कर दिए हम, 16 से हम 46 कर दिए, तो ये स्केल जो रीडिंग देगा उसमें परसेंटेज एरर क्या होगा? ठीक है, पहले तो याद करो जब हम लोग ये चैप्टर शुरू किए थे, पिछले क्लास में ही कुछ क्वेश्चन बनाए थे जिसमें परसेंटेज चेंज इन लेंथ बतलाए थे। देखो परसेंटेज चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100, और चेंज इन लेंथ क्या होता है? L0 अल्फा डेल्टा थीटा, यही चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, इनटू 100। देखो L0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। ये होता है परसेंटेज चेंज इन लेंथ जब टेम्परेचर को बदला जाता है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि रीडिंग में परसेंटेज एरर क्या होगा, अगर स्केल को अलग टेम्परेचर पर यूज करें तो परसेंटेज एरर क्या होगा, तो देखो उसके लिए बहुत ही एक सिंपल मेथड बता दे रहे हैं जो कभी भी फेल नहीं करेगा और आसानी से तुम रिजल्ट तक पहुंचोगे। ठीक ना? फर्स्ट क्वेश्चन, एट 46 डिग्री सेंटीग्रेड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट तो याद रखना इस केस में स्पेशली जब टेम्परेचर को चेंज किया जाए, अभी तो देखा ही था अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100, बस इसको ऐसे ही याद रखना, माइनस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। जैसे जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो जो एरर होगा वो निगेटिव परसेंटेज में होगा, यानी रीडिंग कम ना आ जाएगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो स्केल छोटा हो जाएगा तो रीडिंग बढ़ जाएगा। तो ये जो है खुद ब खुद तुमको वो रिजल्ट देगा। बोलो अल्फा कितना है? 11 इंटू 10 टू द पावर -6। डेल्टा थीटा कितना है? तो 16 से बढ़ के 46 हुआ है, 46 माइनस 16 और इंटू 100%। ठीक, देखो तो कितना हो गया, ये 30 हुआ ना, 11 इंटू 10 टू द पावर -6, 30 इंटू 100। देख लो तो 3 ठो ये जो जीरो है क्या करेगा? इसके 3 को तो गायब करेगा पावर को। कितना आ गया जी? 11 3 जा 33 इंटू 10 टू द पावर -3%। यही ना होगा? अरे 3 ठो जीरो गायब हुआ ना, तो बच कितना गया? 10 टू द पावर -। अब इसी को और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, क्या लिखेंगे?
33% होगा क्या? देखो तो, चलो इतना परसेंटेज का जो है एरर आ गया, माइनस में ना आया। माइनस में क्यों आया जी? क्योंकि तुम जान रहे हो स्केल बड़ा हो जाएगा तो रीडिंग जो है वो कम हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन। अब अगर बात किया जाए कितना टेम्परेचर पर, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, बस यही के यही। देखो परसेंटेज चेंज का तो फॉर्मूला ही यही होता है, बस एरर इन मेजरमेंट पूछे ना तो आगे क्या करना, माइनस ला, जहाँ प्लस होना होगा वो खुद प्लस हो जाएगा। देख लो जी, इसमें भी परसेंटेज एरर निकालोगे, परसेंटेज एरर माइनस अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। ठीक, अल्फा तो जान ही रहे हो 11 इंटू 10 टू दी पावर -6। डेल्टा थीटा क्या है जी? तो 16 से घट करके 6 हुआ, 6 माइनस 16 इंटू 100। ठीक, देख लो तो कितना हो गया, ये कितना आ गया, -10, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 11 इंटू देख लो 10 टू दी पावर -3, ये भी 10 है ना, 3 ठो पावर गायब हो गया, यानी 0.011%। ये पॉजिटिव जो है परसेंटेज एरर आया, नोट करें। चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा आपसे कि एक मीटर स्केल है जो स्टील का बना हुआ है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सही रीडिंग देता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो रीडिंग तो गलत होगा। कह रहा कि अब हम सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते हैं या वर्क करते हैं, अब किसी बोर्ड का लेंथ मापना हो, दीवार और बेंच का लेंथ मापना हो, तो टेम्परेचर देख करके नहीं मापा जाता है। लेकिन जब कोई वेरी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें तो थोड़ा थोड़ा एरर भी जो है वो काउंट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट में जो है 0.055 मिलीमीटर इतना जो डिस्टेंस है वो एलाउ है। उतना अगर एरर आता है 1 मीटर में तो कोई बात नहीं। देखो पढ़ लें, सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस एक्यूरेट अप टू 0.055 मिलीमीटर इन 1 मीटर आर रिक्वायर्ड। ठीक ना, मतलब अगर जिसको 1 मीटर बोलना है, अब मान लो 1 मीटर से इतना मिलीमीटर वो ज़्यादा हो गया, चाहे इतना कम भी हो गया, तो उसको 1 ही मीटर रखेंगे, माने इतना एरर परमिसिबल एरर है। ठीक ना, अलाउड एरर है। कह रहा कि तब ये बतलाओ कि हम लोग किस टेम्परेचर रेंज में काम करें जिससे कि ये हमारा जो स्केल है वो सही रीडिंग दे सके। ठीक ना, फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच द एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म। मतलब हमको ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि लेंथ जो है स्टील रॉड का, स्केल का, 1 मीटर से अगर ज़्यादा भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, और कम अगर हो तो इतना ही से कम हो जाना चाहिए। मतलब इसमें ऐड कर दिए 0.055 mm, तब बोलेंगे कि ये एरर अलाउ है। तो ठीक, यानी देखो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम लेंथ वो कितना है, 1 + 0.055 मिलीमीटर, यानी 10 टू दी पावर -3 मीटर। चलो इतना लेंथ भी रहेगा ना तो ये अलाउड लेंथ है, और कम से कम जो लेंथ है 1 - 0.055 मिलीमीटर। ठीक, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में देखो यही पूछा जा रहा है कि अगर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मीटर है तो किस टेम्परेचर पर इतना लेंथ हो जाएगा, या किस टेम्परेचर पर इतना लेंथ हो जाएगा। कारण कि इतना भी रहेगा या इतना भी रहेगा तो ये मेरा अलाउड है, इसमें हम लोग कुछ गलत मान करके नहीं चलेंगे, ये परमिसिबल एरर है। ठीक,
तो इनडायरेक्टली यही तो पूछा जा रहा है कि बतलाओ किस टेम्परेचर पे फाइनल लेंथ इतना होगा, किस टेम्परेचर पे फाइनल लेंथ इतना होगा। इनिशियल तो 1 मीटर है ही 20 पर। तो ठीक, देखो जी इसमें कुछ भी नया कुछ नहीं करना है, फार्मूला जानते हो, L इजकल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखना चाहते हो तो जाहिर है लेंथ मैक्सिमम देखना होगा, ठीक ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, तो मैक्सिमम वाला आएगा। तो लेंथ अगर मैक्सिमम हम देखें L नॉट 1 प्लस अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर भी बोलेंगे तो ये बोल सकते हो थीटा मैक्स -20। देखो तो सही लिखे ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। मान लिए कि जब लेंथ मैक्सिमम पर पहुंचेगा तब फाइनल टेम्परेचर थीटा मैक्स पर पहुंच गया। इसी थीटा मैक्स का वैल्यू निकालना। तो चलो जी एल मैक्स का वैल्यू क्या लिखें, तो लिखा हुआ है 1 प्लस 0.055 10 to the पावर -3। ये एल मैक्स हो गया। एल नॉट, तो एल नॉट तो 1 मीटर है ही इनिशियल लेंथ, और 1 प्लस अल्फा, बोलो अल्फा क्या, तो 11 इंटू 10 to the पावर -6। डेल्टा थीटा, तो बोलेंगे ये तो है थीटा मैक्स -20। ठीक, बोलो इस पूरे इक्वेशन में अननोन कौन है, थीटा मैक्स है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से ये 1 तो गायब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 से 1 गायब हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0.55 10 to the पावर -3। इधर क्या बचेगा 11 इंटू 10 to the पावर -6 थीटा मैक्स -20। देख लो यही ना बचेगा। चलो इसको इधर ला करके डिवाइड करते हैं, तो थीटा मैक्स -20 0.055 10 to the पावर -3 11 इंटू 10 to the पावर -6। थोड़ा सोचो बढ़िया से, इस 10 to the पावर -6 को ऊपर ले जाओगे +6 होगा, तो 3 ठो तो गायब ऐसे ही कर देगा पावर, और 3 पावर इसको मल्टीप्लाई करके 55 बना देगा क्या, बोलो। तो देख लो तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो देखो तो क्या आ गया थीटा मैक्स -20 कितना आया 5। चलो यहाँ लिख ही दे रहे हैं थीटा मैक्स -20, थीटा मैक्स -20। 20 को इधर लाओ तो थीटा मैक्स कितना हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि अगर टेम्परेचर 20 से बढ़ के 25 भी हो जाएगा तो ये जो सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है वो अलाउ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में कहेगा कम से कम टेम्परेचर क्या रहे तब हम इस स्केल को यूज करें, क्योंकि हमको एरर जो है इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, तब हम लोग यही जो एल मैक्स में वैल्यू रखे तो वहाँ एल मीन वाला वैल्यू रखेंगे, मिनिमम वैल्यू रखेंगे, तो जो टेम्परेचर आएगा वो कौन आएगा, मिनिमम आएगा। तो पहले तो इसको आप लिख लें। अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर के लिए, तो जाहिर है यहाँ मिनिमम लेंथ लिखना पड़ेगा। एल नॉट 1 प्लस अल्फा मिनिमम टेम्परेचर माइनस थीटा, सॉरी मिनिमम टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर को थीटा मीन बोल दे रहे हैं, और इनिशियल तो 20 है। ठीक, बस जहाँ थीटा मैक्स लिखे थे वहाँ थीटा मीन लिख दिए। अब एल मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस 0.055 10 to the पावर -3, और इधर तो एल नॉट तो 1 है ही, अल्फा 11 इंटू 10 to the पावर -6 थीटा मीन -20। देख लो पूरे में थीटा मिनिमम ही केवल मालूम नहीं है। देखो 1 1 कट जाएगा, इधर बचेगा 0.055
10 टू दी पावर -3, इधर बच गया 11 इंटू 10 टू दी पावर -6, थीटा मिनिमम -20। इससे इसको डिवाइड करोगे, देख रहे हो, डिवाइड करोगे फिर वही 5 आएगा, 0.055, 10 टू दी पावर -3, 11 10 टू दी पावर -6, इधर हो गया थीटा मिन -20। देख लो जी, इसको सॉल्व करके देखो, अभी हम लोग किए थे 5 आया था, थीटा मिन -20, आगे माइनस है, इसको उधर लेकर के चले जाओ, 20 - 5 15 डिग्री सेंटीग्रेड आया क्या। यानी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को करना है और यही स्केल यूज करना चाहते हैं इस एरर के साथ, तब आपको हमेशा ख्याल रखना है कि कम से कम टेम्परेचर 15 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20, उसके बीच में रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 25 से जैसे ही ज़्यादा या 15 से जैसे ही कम हो जाएगा तो जो अलाउड एरर है उस एरर से ज़्यादा एरर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नोट किया जाए इसको। हाँ जी, देखें, क्वेश्चन है कि 2 ठो रॉड, एक एल्युमिनियम रॉड है और दूसरा जो है स्टील रॉड। दोनों का लेंथ इक्वल नहीं, अभी एक सर्टेन टेम्परेचर पर है, दोनों इक्वल टेम्परेचर पर, दोनों के लेंथ में कुछ डिफरेंस है। ठीक, अल्फा एल्युमिनियम मालूम है अलग होगा, अल्फा स्टील अलग होगा। ऐसे जानेंगे एल्युमिनियम का जो एक्सपेंशन होता है वो स्टील के कंपैरिजन में तेज होता है, ज़्यादा होता है, वो तेज़ी से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है कि ये बतलाओ कि जो अभी लेंथ, इनिशियल लेंथ जो एल्युमिनियम का है और स्टील का है, हम कितना लेंथ ले लें दोनों का, या उसका रेशियो ऑफ लेंथ क्या हो जिससे कि हम कितना भी गर्म करें, इसको टेम्परेचर बढ़ाएं, दोनों का लेंथ का जो डिफरेंस है वो ज्यों का त्यों रहे। मान लो जैसे डिफरेंस x का है, दोनों में जो डिफरेंस है वो x का है। एल्युमिनियम रॉड के लेंथ को हम L1 बोल दे रहे हैं और स्टील रॉड के लेंथ को हम L2 बोल दे रहे हैं। सपोज करो ये सारा इंफॉर्मेशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम क्या देख रहे हैं कि दोनों को गर्म करते जा रहे हैं, एक साथ दोनों के टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन दोनों के लेंथ में जो डिफरेंस है उसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। बोलो तो ये कब हो सकता है, ये कब पॉसिबल है? मतलब अगर दोनों के बीच के लेंथ का गैप 5 सेंटीमीटर है तो देख रहे हैं लेंथ इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, लेकिन डिफरेंस 5 के 5 ही बना हुआ। ये कब संभव है? तो ये तभी संभव है जितना से लेंथ इसका बढ़ जाए उतना ही से इसका बढ़ जाए, तो जो गैप है वही के वही। अब एक आदमी के पास सोचो 100 रुपया है और एक आदमी के पास 105 रुपया, अंतर कितने का है? 5 रुपये का। अब तुम क्या किया, 10 रुपया इसको भी दे दिया, 10 इसको भी, तो 110 हो गया, तो 115 हो गया। यानी दोनों का जो है लेंथ में जो चेंजिंग हो रहा वो इक्वली हो रहा है ना, इक्वली होगा तभी ना ये डिफरेंस कायम रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो कह देगा L1 और L2 का रेशियो क्या होगा जिससे चेंज इन लेंथ जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा क्या करेगा, चेंज इन लेंथ का वैल्यू ही दे देगा, L2 माइनस L1 दे दिया तुमको, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू आ गया 5। चलो एक इक्वेशन हो गया।
और दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? तो बोलेंगे क्या कि चेंज इन लेंथ ऑफ वन शुड बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ टू, तब ना डिफरेंस ज्यों का त्यों रहेगा। तो चलो पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इनडायरेक्टली हम हिंट दे रहे हैं कि और भी जो क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ एल्युमिनियम रॉड एंड स्टील रॉड फॉर विच, ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ द लेंथ, ठीक ना, एल्युमिनियम रॉड एंड स्टील रॉड फॉर विच difference of length remains unchanged at all temperature। ठीक, चलो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। फाइंड रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ, हटा भी सकते हो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड एंड स्टील रॉड फॉर विच डिफरेंस ऑफ लेंथ रिमेन्स अनचेंज एट ऑल टेम्परेचर। ठीक, ठीक है ना, ऑल टेम्परेचर पर लेंथ का जो रेशियो है, सॉरी डिफरेंस है, वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, थोड़ा सोचो तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन change in length of aluminum rod should be equal to change in length of steel rod। क्लियर है? तो चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है L0 अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर है? तो बोलेंगे इसके लिए बात करें तो L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया, L1 बाई L2 हो गया अल्फा 2 बाई अल्फा 1। अल्फा 2 तो स्टील को बोले हैं, यानी बोल देंगे L1 बाई L2 अल्फा स्टील डिवाइडेड बाई अल्फा एल्युमिनियम। ठीक ना, यानी ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले जिसमें दो ऑब्जेक्ट का लेंथ का जो डिफरेंस है वो कभी चेंज ना करे, या एरिया का जो डिफरेंस है कभी चेंज ना करे, वॉल्यूम का जो डिफरेंस है कभी चेंज ना करे, तो समझ लेना कि अगर लेंथ का बात है तो चेंज इन लेंथ ऑफ वन शुड बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ टू। एरिया का बात बोलते तो चेंज इन एरिया ऑफ वन शुड बी इक्वल टू चेंज इन एरिया ऑफ टू। ठीक है, एक तो देखो ये बात हुई, इसमें तो रेशियो हम पूछ दिए। बहुत बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछेगा, कहेगा L1 और L2 का वैल्यू बतलाओ। तो ठीक है, एक इक्वेशन तो L1 और L2 का आ गया ना, और दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, तो L2 माइनस L1 वो पहले से ही दिया रहेगा कि कितना है। तो सोचो L2 माइनस L1 अगर मालूम है x, L1 बाई L2 मालूम है, तो यहाँ से L1 का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो L2 निकल जाएगा, L2 का वैल्यू पुट कर दोगे L1 निकल जाए। तो ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड एंड स्टील रॉड फॉर विच डिफरेंस ऑफ लेंथ रिमेन्स अनचेंज एट ऑल टेम्परेचर। तो यानी हमको रेशियो ऑफ लेंथ निकालना है, लेंथ का वैल्यू नहीं बताना है। नोट करें, देखो जी हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 17 SC वर्मा का। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि वाटर का जो डेंसिटी है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जब टेम्परेचर बढ़ करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब इसका जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब बात डेंसिटी का करना,
कह रहा ये बतलाओ कि तब वाटर का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा, गामा का वैल्यू क्या हो। तो ठीक है, याद करो तुम थोड़ा डेंसिटी वाला फॉर्मूला, पिछले क्लास में डेंसिटी का फॉर्मूला बतलाए थे। जब भी तुमको फाइनल डेंसिटी निकालना हो तो इनिशियल डेंसिटी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, यही फॉर्मूला बतलाया गया था। ठीक ना। रो का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी एट फाइनल टेम्परेचर, मतलब देखो जी डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रो नॉट का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा कितना, टेम्परेचर 0 से बढ़ के 4 हुआ, 4 माइनस 0। निकालना तुमको गामा का वैल्यू है। 4 डिग्री पर डेंसिटी कितना दिया है, 1, और ये लिख दिया 0.998। 1 प्लस 4 गामा, 4 माइनस 0, देख लो 1 प्लस 4 गामा, 4 गामा 0.998। देखो तो क्या आ गया, 4 गामा का वैल्यू 0.998 माइनस 1। देखो तो गामा की, हाँ जी, तो जाहिर है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.998 माइनस 1 तो आएगा माइनस 0.002। तो गामा का वैल्यू क्या होगा, माइनस 0.002 डिवाइडेड बाई 4। इसी को अरेंज करके लिख दे रहे हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख दें, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 0.5 10 टू दी पावर माइनस 3 बोलेंगे ना, या इसी को ये भी बोल सकते हो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये गामा का वैल्यू निकल गया, नोट करें। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्लास वेसल है, ग्लास का बना हुआ कंटेनर है, जिसका वॉल्यूम दे दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सीसी दिया हुआ। अभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है इसमें हम कितना मरकरी फिल कर दें, ध्यान से देखना, अभी ये क्वेश्चन हम लोग बनाए भी हैं। कह रहा कितना हम मरकरी फिल कर दें कि चाहे कितना भी इसको गर्म करें, टेम्परेचर कितना भी बढ़ाएं, जो खाली जगह है उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ मरकरी शुड बी पोर्ड इनटू द ग्लास वेसल सो दैट द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस, बचा हुआ जो स्पेस है, डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ठीक ना, जो खाली जगह है वो उतना के उतना ही रहे, भले हम गर्म कर रहे हैं इसको। तो देखो ये कब संभव है, ये जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम अगर तुमको कोई निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालोगे, बोलोगे ना पूरे ग्लास वेसल का वॉल्यूम से मरकरी के वॉल्यूम को माइनस कर, यानी दोनों का ही डिफरेंस है ना, वॉल्यूम का डिफरेंस है ना। तो अगर जितना से वॉल्यूम ग्लास का बढ़ जाए और उतना ही से वॉल्यूम मरकरी का बढ़ जाए, तो जाहिर है डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ज्यों का त्यों रहेगा कि नहीं। यानी अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो ज्यों का त्यों रहे, तो उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास शुड बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मरकरी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बतलाओ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मरकरी क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो देखो जैसे तुम चेंज इन लेंथ का फार्मूला बोलते हो एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, तो चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। गामा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास गामा ग्लास डेल्टा थीटा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मरकरी गामा मरकरी डेल्टा थीटा। टेम्परेचर तो दोनों को बराबर से चेंज हो रहा, तो डेल्टा थीटा तो दोनों के लिए सेम।
डेल्टा थीटा तो कैंसिल हो गया। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना दे दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और गामा ग्लास कितना दिए हुए हैं 9 × 10⁻⁻⁶। इधर इनिशियल वॉल्यूम मरकरी का क्या होगा ये निकालना है, और गामा मरकरी कितना दिया है 1.8 × 10⁻⁻⁴। बस देखो तो मरकरी का इनिशियल वॉल्यूम निकलेगा क्या 1000 × 9 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1.8 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, समझ ही रहे हो। देखो जी, ये 3 ठो जो जीरो है इसको 3 पावर को तो गायब कर दिया। इधर से भी ये जाएगा 4 ठो 10⁻+4 ना, तो ऊपर बोलो 90 हो जाएगा क्या, बोलो ये 10⁻+4 जाएगा, तो और ये +3 है 7 हो गया, तो जाहिर ही 90 हो गया डिवाइडेड बाय 1.8, या ऐसे करो 900 डिवाइडेड बाय 18। देखो तो ये 50 आ गया क्या, यानी कि 50 सीसी सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी का जो वॉल्यूम होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना होना चाहिए, तब कितना भी गर्म करो जो खाली जगह है एम्प्टी स्पेस है उसके वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा। अब देखो जी, कुछ होमवर्क देते हैं तुम लोगों को जिसको ट्राई कर लेना है, जो एक्सपेंशन पर बेस्ड है। देखो SC वर्मा के बुक में जो डायरेक्ट एक्सपेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, उसमें ट्राई कर सकते हो प्रॉब्लम नंबर 10 से लेकर के कम से कम 25 तक क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी वगैरह जो है, यंग्स मॉडुलस, ये सब का ज़रूरत है, स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो वो सब क्वेश्चन भी बतलाएंगे, उसका हिंट भी देंगे। कम से कम यहाँ तक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ये बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इसमें दिया हुआ, जो लीनियर एक्सपेंशन सॉलिड में मतलब सरफेस एक्सपेंशन वॉल्यूम पर बेस्ड है, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पहले कम से कम इसको ट्राई कर लेंगे, अगले दिन एडिशनल होमवर्क भी देंगे और टाइप भी बताएं। ठीक है, थैंक यू।